अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हाउस प्लांट के बारे में जो कि इंडोर प्लांट है, बहुत खूबसूरत है और लो लाइट में भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीजी प्लांट के बारे में। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जीजी नाम जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है। ये प्लांट बहुत हार्डी प्लांट है। ये प्लांट उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि बिगनर्स होते हैं, जिनको अंदाज़ा नहीं होता कि हमें प्लांट्स को किस तरह रखना होता है, किस तरह करनी होती है। काफ़ी गड़बड़ कर देते हैं वो प्लांट लगाने और रखने में, लेकिन ये प्लांट अगर वो लगाएं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, इसलिए कि ये काफ़ी हार्डी प्लांट है और पानी की इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, केयर की इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि बहुत ही हार्डी प्लांट। और दूसरी बात ये कि बहुत बेहतरीन एयर प्यूरीफाइड प्लांट भी है, इसीलिए अमूमन इसको हमें रेस्टोरेंट में देखने को हमें ये मिलता है और होटल्स में मिलता है, ऑफिसेज़ वगैरह में, क्योंकि एयर प्यूरीफाइड प्लांट भी है। इसको ज़्यादा लाइट की ज़रूरत भी नहीं होती है और यहाँ ग्रो भी बहुत अच्छा करता है और उसके लीव्स बहुत अच्छे तरीके से वहाँ ग्रो करते हैं। काफ़ी फ्लैशी इसके लीव्स होते हैं, आप इसके लीव्स देखिए, काफ़ी ज़्यादा इसके लीव्स फ्लैशी से हैं। और जो भी नई ब्रांच निकलती है आप देखिए काफ़ी ग्रीन सी होती है, उसके बाद बहुत थोड़ी सी बाद में डार्क ग्रीन कलर की हो जाती है और अच्छा भी बहुत लगता है। इसमें वेरीगेटेड भी मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर ब्लैक कलर के जो है जीजी प्लांट भी होता है। बहुत खूबसूरत दोनों ही प्लांट लगते हैं। ये प्लांट मेरे पास आए हुए बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है और बहुत सारी बातें मैंने इसके बारे में इन चंद ही महीनों में सीख ली हैं। ये प्लांट राइजोम के ज़रिए ग्रोथ इसकी होती है और इसीलिए इसको जो है पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ये प्लांट चूँकि इसके नीचे अगर आप गौर करें, चेक करें तो छोटे छोटे से आलू की तरह के बल्ब से होते हैं। वो अपने अंदर अच्छा खासा मॉइस्चर अंदर रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, उसके अंदर होता है और इसकी वजह से हमें इसको पानी ज़्यादा डालना नहीं पड़ता। इसको अगर हम बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं तो उसके जो बल्ब जो होते हैं, जो आलू की तरह के इनके राइजोम्स होते हैं, वो गल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और फिर रॉट हो जाते हैं और फिर हमारा प्लांट सूख जाता है। इस प्लांट की अगर हम बात करें सनलाइट की, सबसे पहले हम सनलाइट की बात कर लेते हैं कि इसको डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं होती है, लिहाजा आप इसको जहाँ भी रखें, अगर विंडो के पास भी रखें तो विंडो से भी काफ़ी ब्राइट सनलाइट आ जाती है, तो लिहाजा आप थोड़ा सा उससे दूर रखें ताकि वहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट आए, हल्की मतलब थोड़ी ज़्यादा ब्राइट सनलाइट ना हो, तो वहाँ ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। और आप डायरेक्ट सनलाइट रखते हैं तो इसके लीव्स आहिस्ता आहिस्ता उसका कलर उड़ने लगता है, फिर वो ब्राउन हो जाते हैं और फिर प्लांट हमारा सूखने लग जाता है। लिहाजा इसकी खूबसूरती के लिए ज़रूरी है, इस प्लांट की केयर के लिए ज़रूरी है कि आप इसको थोड़ी सी डायरेक्ट सनलाइट से दूर ही रखें। और दूसरी बात ये है कि इस प्लांट की आप जो सॉइल है वो बहुत अच्छी बनाएंगे। पानी बिल्कुल भी उसके अंदर होल्ड नहीं होना चाहिए, अगर उसके अंदर पानी होल्ड हो गया तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये पानी को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करता है। लिहाजा इसीलिए मैं कह रही थी कि ये प्लांट बहुत हार्डी प्लांट है और जब पानी हम इसको अगर महीने भर भी ना दें तो ये प्लांट इसी तरह ग्रो करता रहता है, इसके लीव्स बहुत अच्छे होते रहते हैं। इस प्लांट को अगर आप समझिए काफ़ी अर्से पानी ना मिले तो इसके सारे लीव्स झड़ जाएंगे और आपको लगेगा ये प्लांट ख़त्म हो गया है, लेकिन जनाब ये प्लांट ख़त्म नहीं होता। जैसे ही इसको पानी मिलता है दोबारा से नए शूट्स निकलने शुरू हो जाते हैं, जो कि नीचे बल्ब से होते हैं और उन्हीं के ज़रिए ये उनकी ग्रोथ होती है। इस प्लांट को जैसे मैंने बताया कि आप अच्छी वेल्डेन सॉइल में लगाएंगे तो आपका ड्रेनेज होल बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि पानी ऊपर से जाए और नीचे से ड्रेन आउट हो जाए, अतः पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और जब भी आप पानी डालेंगे तो आप चेक करके डालेंगे, 2 इंच तक उंगली से चेक कीजिए, 2 इंच तक इसकी पानी खुश्क होना चाहिए। आप चेक कर लेंगे कि 2 इंच तक पानी खुश्क है तो आप डाल दीजिए। और इसकी ग्रोथ के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि इसको पानी कम डालें, जितना कम पानी डालते हैं उतनी जल्दी इसकी ग्रोथ होती है, इसके नए नए जो है वो ब्रांचेस निकलती हैं। अच्छा, बात करें अगर हम इसकी वाटरिंग की बात करें, दोनों चीज़ों की बात कर ली, सनलाइट की बात कर ली, इसकी सॉइल की बात कर ली, वाटरिंग की बात कर ली। लिहाजा अगर हम इसको प्रोपिगेट करना चाहें तो वैसे इसको 3 तरीक़ों से प्रोपिगेट किया जाता है। पूरी ब्रांच को अगर आप ले लीजिए, पूरी आप ब्रांच लीजिए, जिस तरह हम कटिंग लगाते हैं उस तरह आप इसको लगा सकते हैं। लीव्स के ज़रिए भी इसको प्रोपिगेट किया जाता है और इसके अलावा इसको डिवाइड भी किया जाता है। इसके बहुत सारे देखिए नीचे निकलते रहते हैं राइजोम्स के ज़रिए, चूँकि ये बढ़ता है ना, तो हम उसको फिर कट करके इसको जिस तरह हम दूसरे प्लांट को आप समझिए फिलोडेंड्रॉन को करते हैं, स्पाइडर प्लांट को करते हैं नीचे से, इसी तरह इसको भी डिवाइड कर लिया जाता है, उससे भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। इसके मतलब फिर ये लग जाता है, प्रोपेगेट हो जाता है। इसके लीव्स को अगर पानी में आप कुछ अरसे के लिए रख दीजिए तो वहाँ से भी ये
इसमें लीव्स निकलने मतलब नीचे एक छोटी सी बॉल सी आलू सा बन जाता है, उसके ज़रिए भी आप इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। लेकिन ये सारे मेथड बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लिहाजा बहुत इसके लिए आपको सब्र और बर्दाश्त की ज़रूरत होगी। इसके अलावा ये कि इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए आप साल में 2 से 3 दफ़ा इसको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद लेके आप इसके साइड में डाल दीजिए, एक मुट्ठी लेके इसको साल में 2 से 3 दफ़ा आप डाल सकते हैं। फरवरी में डाल दीजिए, सितंबर में डाल दीजिए, इस तरह डाल दीजिए, तो इसकी ग्रोथ होती रहेगी, इसके अच्छे तरीके से उसको नरिशमेंट मिलती रहेगी। अच्छा, ये प्लांट बहुत अच्छा प्लांट है, इसमें कोई पेस्ट वगैरह का अटैक नहीं होता है। हाँ, एक ही तरीके से प्लांट मर सकता है, ओवर वाटरिंग से, लिहाजा ओवर वाटरिंग आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस प्लांट को आप साफ़ करना चाहें तो आप कोई भी कॉटन ले लीजिए, उसकी वजह से आप साफ़ कर लीजिए, कोई कपड़ा ले लीजिए, हल्का सा गीला कर लीजिए, उसके से लीव साफ़ कर दीजिए। इसके लीव बहुत इजीली साफ़ हो जाते हैं और बड़े खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, इस प्लांट को हमने सारी बात कर ली कि इसको किस तरह करना है, क्या करना है, और इसके बारे में मैंने ये भी सुना है कि इसके अंदर फ्लावर निकलते हैं, लेकिन फ्लावर जो है वो ग्रीन ही कलर के निकलते हैं। लिहाजा अभी तो मेरे पास प्लांट छोटा है, देखते हैं कि ये कब तक जो है वो इसमें फ्लावर निकलते हैं और किस तरह इसमें कैसे निकलते हैं। ग्रीन कलर के सुना है फ्लावर निकलते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि प्लांट थोड़ा महंगा मिलता है, काफ़ी बहुत ही डेलिकेटेड प्लांट है। आप देखिए इसके जो नए लीव्स हैं वो कितने खूबसूरत हैं, आप ये देखिए कैसे मुड़े मुड़े से हैं और कैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और बड़ा 3 फीट तक इसकी ऊंचाई भी हो जाती है। तो इसको अगर आप ग्रोथ लगाते हैं किसी पॉट वगैरह में, अच्छी तरह इसकी ग्रोथ होती रहती है, तो ये 3 फीट ऊंचा तक हो जाता है। और अब मैं भी इसको प्रोपेगेट करूँगी, लीव के ज़रिए करके देखूँगी कि किस तरीके से होता है, लेकिन अभी जो मैंने किया नहीं है। लेकिन ये कि ये बहुत अच्छा प्लांट है, और हमारे कराची में तो जब मैंने इसको लिया था तो काफ़ी महंगा लिया था, याद तो मुझे भी सही से नहीं आ रहा, लेकिन मैंने कई जगह पूछा, कहीं 1200 में, कहीं 1500 में, कहीं 2000 में मिल रहा था। और जब लिया था मैंने तो इसको यानी एक ये इसका स्टेम था और एक पीछे वाला स्टेम था, ये दोनों स्टेम जो है वो बाद में निकले हैं। ये शायद मैंने दिसंबर में लिया था। आप हिसाब लगा सकते हैं कि उसके बाद इसकी प्लांट की ग्रोथ चूँकि हल्की बहुत स्लोली होती है, लेकिन मेरे पास ये प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई। मैं खुद भी इस बात पे काफ़ी खुश हूँ कि इसकी ग्रोथ मेरे यहाँ बहुत अच्छी हुई। अब देखिए 2 स्टेम निकल आए, हालांकि अभी तक मैंने थोड़ी सी डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया है। सुबह मॉर्निंग की, चूँकि सर्दियों में मैंने वहाँ रखा हुआ था, थोड़ी सी ब्राइट सनलाइट आती थी, गर्मी में वहाँ थोड़ी सी डायरेक्ट सनलाइट आ गई है। लेकिन अब मैं इसको अंदर लेके जा रही हूँ, चूँकि देखिए आप इसके लीव येलो होने लग गया, देखा आपने, ये इससे लीव येलो हो जाता है। लिहाजा आप इसको इधर रखिए जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आए। और अगर आपको लगे कि कुछ अटैक वगैरह हो गया है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं इसके अंदर। वैसे कोई अटैक किसी भी पेस्ट वगैरह का नहीं होता है, ना मैंने सुना है, ना मैंने मेरे प्लांट में अब तक हुआ है। तो ये प्लांट आप बहुत ईजी लगा सकते हैं और बहुत प्यारा प्लांट है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।